हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। मुझे याद है कि हम जब भी कॉलेज से या जब जॉब करने लगे तो हम जब भी आते थे और जब भी आपके मतलब मौलवी बाग एंटर करते थे और गेट खोलते थे तो आप सामने सोफ़ा पे रहते थे मोस्टली। और हमेशा एक वर्ड में हमेशा बुलाते थे कि अरे मेरी बेटी आ गई, आओ आओ जल्दी आओ। तो वो जो एक आवाज़ तब सुनने को मिलती थी जैसे ही हम उस घर के अंदर जाते थे कि अरे मेरी बेटी आ गई, वो गूंजती है अब कान में। मतलब जब ऐसे जाने पे ऐसे लगता है कि एक बार उस आवाज़ में कोई फिर से कर बुला दे कि मेरी बेटी आ गई, तो वो चीज़ बहुत मिस होती है मुझे। तो हमेशा आप कहते थे कि तुम जाके अपना डीएनए टेस्ट भी करा लो, तुम्हारे उसमें मेरा जीन मिलेगा, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, तुम जाओ डीएनए टेस्ट करा लो। मुझे याद है कि मैं तो बचपन से ही आपके साथ खेली हूँ और मतलब मैं इतनी ज़्यादा लकी समझती हूँ खुद को कि शायद मेरा कोई ऐसा बर्थडे हुआ होगा जिसमें आपने हाथ पकड़ के मेरा केक ना कटवाया हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि केक रखा है तुम काट लो, मेरे हर बर्थडे में आपने हाथ पकड़ा है और फिर केक काटा है। तो वो चीज़ें जो आपके साथ जो मेमोरीज़ थी वो हमेशा हम लोग के साथ रहेंगी। और आप हैं, आप कहीं नहीं गए हैं, बिल्कुल इस बात पे यकीन है कि आप हैं। लेकिन सब कहते हैं किसी ने अपना गुरु खोया, किसी ने अपने भैया को खोया, किसी ने अपने देवता को, भगवान को खोया। हम लोग के लिए आप सब कुछ ही थे। एक पिता भी थे, एक माँ भी थे और साथ साथ एक फ्रेंड भी थे। मतलब बेस्ट फ्रेंड तो हद से ज़्यादा थे कि कुछ भी इतना कंफर्ट जोन, इतना आपने हम बच्चों को इतना छूट दिया था कि हम आपसे किसी भी चीज़ पे कोई भी बात कर सकते थे जो हम किसी और के साथ नहीं। हम कुछ भी बात आपसे, कैसी भी बात हो, कहीं की भी बात हो, वो हम आपसे बोल पाते थे। और हमें डर भी नहीं लगता था कि ये हम अगर ताऊ जी को बोल देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ये चीज़ थी ही नहीं अंदर। तो वो जो एक बेस्ट फ्रेंड का स्पेस आपने बनाया था हम लोगों के लिए, वो ताऊ जी कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और कितना भी आप हैं साथ में, लेकिन आपके जाने के बाद कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी वहीं रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं अभी भी उसी एक लास्ट कॉल में ही हूँ जहाँ पे आपसे लास्ट बार वीडियो कॉल पे बात हुई है। मैं अभी भी सिर्फ वहीं पे अटकी हुई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाई हूँ उससे कभी। और मेरे लिए जितनी भी मेमोरीज़ हैं, मतलब मुझे आज तक अपनी लाइफ में आपसे ज़्यादा प्यार किसी ने नहीं किया है और शायद कोई होगा भी नहीं जो आप जितना और आप से ज़्यादा प्यार कर पाएगा। कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता जो आपसे ज़्यादा प्यार दे पाएगा। तो थैंक यू ताऊ जी, हमें बड़ा करने के लिए, हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए, हमें हमारे साथ हमेशा रहने के लिए और हमारा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू ताऊ जी। आई रियली विश कि आप आज यहाँ होते और हम सभी के साथ ये वीडियो देख रहे होते। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ तो नहीं हो, लेकिन आपका जो एहसास है वो हर जगह है। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, आपका जो एहसास है वो हर जगह मुझे रियलाइज़ हो जाता है। कभी भी याद करती हो ना, कभी ऐसा नहीं लगता कि आप नहीं हो। आज हम लोग मौलवी बाग में भी आते हैं, वहाँ पे भी मैं अगर ऊपर रहती हूँ, ऊपर के फ्लोर पे रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नीचे हो वहाँ पे। आप वहीं, अभी मैं सीढ़ी से उतरूँगी और आप मुझे वहाँ बैठे हुए दिखोगे। ठीक है, काश आप आज यहाँ हमारे साथ होते। एंड आई रियली मिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ताऊ जी। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, पर मैं आपके लिए हमेशा से लिखती आई हूँ और मुझे आपके लिए अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ कहने में बहुत अच्छा लगता रहा है। तो आज भले ही आप हमारे बीच नहीं हैं, पर मैं आज भी आपके लिए इतने दिनों बाद फिर से एक कविता लिखी हूँ। वो मैं आप सब तक पहुँचाना चाहूँगी ताकि वो ताऊ जी तक भी ज़रूर पहुँचे। आप जहाँ भी हो, हमें देख तो रहे होगे, अपने दुआओं के पिटारों को हम पे फेंक तो रहे होगे। किसने कहा कि मैं आपको देख नहीं सकती, आंखें बंद करते ही आपका चेहरा नज़र आता है। किसने कहा मैं आपको छू नहीं सकती, चलती हवा जो छू कर जाती है उसमें सिर्फ आपका एहसास आता है। किसने कहा आप अब नहीं हैं या दूर हैं, मेरे रोम रोम में सिर्फ आपकी बातें और आपका जिक्र ही आता है।
हाँ, मैं अब थोड़ा ज़्यादा दुनिया से लड़ लेती हूँ, उसके बावजूद आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल लेती हूँ। अब मैं जिम्मेदारियों को खूब निभाती हूँ, किसी से भी नहीं डरती। हाँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हूँ ताऊ जी की बेटी। आई होप ताऊ जी, wherever you are, I will always make you proud and you will shower your blessings on me. Happy birthday to you. लास्ट में मैं आपके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी। कोई नहीं मेरा ज़रूरत तेरी, लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम न आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन जी नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जब मैं आपसे कॉल पे बात करती थी तब भी मैं आपको यही बोल के एड्रेस करती थी और मैं आज भी यही बोलूँगी क्योंकि आप कहीं पे भी नहीं गए हो। अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। आपने ज़िंदगी में हर इंसान की इतनी मदद करी है, हम लोग मतलब बियॉन्ड थैंकफुल हैं। आपने बहुत 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 कुछ किया है हमारे लिए गुरुजी, और इतना प्यार दिया है कि मतलब किसी से मैं और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि कोई मुझे लाइफ में इतना दे। बहुत अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं वो मिला है मुझे आपसे। मुझे अभी भी याद है, बोर्ड्स होते थे तो मैं आपको कॉल करती थी, दिन में 8-8 बार कॉल करती थी, और अभी बोलते समय भी मेरे को मेरी आंखें भर रही हैं। मैं परेशान भी होती हूँ तो आप उसी समय मेरे सपने में आके सब सॉर्ट आउट भी कर देते हो, सब समझा भी देते हो, इतनी इंडिकेशंस देते हो, हर एक चीज जहाँ क्या सही है क्या गलत है। अभी भी मुझे याद है वो टाइम जब मैंने आपको कॉल किया था और मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास समय है गुरुजी, तो आपने बोला तुम्हें जितना समय चाहिए तुम लो और दिल खोल कर बात करो, निश्चिंत होकर बात करो। आपने बहुत 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 मदद की है सबकी गुरुजी, और कभी भी मतलब आज तक मैं लोगों को बताऊं कि कभी मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई हूँ तो लोग मानते नहीं है, क्योंकि मेरे डॉक्टर भी आप थे, मेरा सब कुछ ही आप थे। और दिन में 8-8 बार फोन करना, आपको ये आपके जाने के बाद भी आप सपने में आके मुझे ये चीज हमेशा बोलते थे कि तुम क्यों घबराती हो मेरी प्यारी बेटी, तुम क्यों घबराती हो। कभी भी सपने में आके मेरे को हक करना, मेरे को पूरा आपका एसेंस फील होता था। मतलब इतना इतना प्यार दिया है, इतना अनकंडीशनल लव दिया है। मैं बहुत बहुत मिस करती हूँ आपको सुरेश पापा, बहुत ज्यादा। और बस मतलब मैं चाहती हूँ कि अब आप जल्दी से मेरे सपने में फिर से आओ, मुझे फिर से दर्शन दो, क्योंकि बहुत ज्यादा सब आपको मिस कर रहे हैं। इवान भी आपको इतना पहचानता है, आपकी फोटोज देख के भी बहुत प्रणाम करता है, और इतना प्यारा बच्चा आपने हमारे घर भेजा उसके लिए बहुत थैंक यू। हाँ, हैप्पी बर्थडे, लव यू। गुरुजी के जन्म दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरुजी के तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जब उन्होंने मेरे को स्पेशली रियलाइज़ कराया है कि वो यही है, हमारे साथ ही हैं, एकदम साइड में ही है 24/7। बट 2 इंस्टेंसेस जो मेरे मतलब दिल के काफ़ी करीब है। एक, मैं ना एक गाना हमेशा से गुरुजी को याद करती थी सुन के, हमेशा से। तो मेरा गुरुजी को ये था, मैंने उनको एक बार ही बोला था जब उन्होंने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया था कि कभी मेरे को अगर ज़रूरत हो और आप आसपास हो ना, और मेरे को अगर एक वो होता है ना कभी कभी रियलाइजेशन चाहिए होती है कि आप यहीं हो मेरे साइड में, तो ये गाना कहीं से चलवा देना। अब बचपने में हम तो गुरुजी को क्या क्या बोल जाते हैं, पर एक दिन ये हुआ, एक दिन मेरे को उनकी बहुत याद आ रही थी। मेरे को लग रहा था कि मतलब उनकी ज़रूरत है मुझे। उस दिन मैं गाड़ी से कहीं जा रही थी, मैं बैठी हुई थी गाड़ी में, एंड आउट ऑफ नोवेयर वही गाना चलता है, और मतलब सब बंद है, कुछ चल नहीं रहा गाड़ी में। ऐसे नहीं कि रेडियो चल रहा है या फिर मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम से वो गाना चलता है।
तो उसके बाद एक बार ये हुआ कि मैं रात को सोने से पहले उनसे बहुत लड़ रही थी कि मैं अब आपसे बात कैसे करूँ, आप मेरे साइड में हो बट मेरे को आपकी सजेशन चाहिए, मुझे कुछ उस टाइम पे था, कुछ डिसीजन लेना था। अब मैं कैसे लूँ ये चीज़, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे बात करे बिना नहीं ले सकती। रात को मेरे सपने में आ गए, मैंने उनसे जिद करी थी कि मैं सपने में आऊँ, मेरे को मेरा आंसर दे के जाओ। मैं सपने में आए, बात करी, हम बनारस में थे और सपने के एंड में मेरे दोनों हाथ पकड़े, एकदम ऐसे प्यार से जैसे पकड़ते थे, कुछ पूछने आई थी, तुम क्या हुआ, भूल गई, कुछ पूछने आई। और उस टाइम पे मैं एकदम ब्लैंक कट्टू। मैं सुबह उठी और अगले दिन मेरा जो वो प्रश्न था जिससे रिलेटेड था वो चीज़ खुद ही सॉल्व हो गई। गुरुजी हमेशा साथ है, इसका मतलब है कभी भी मैं उनको याद करती हूँ किसी ना किसी तरीके से मेरे पास आ जाते हैं। तो एंड में मैं बस एक ही चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि निशा दीदी ने मुझे एक बात बोली थी कि गुरु का गुरु सबसे ऊपर होता है, और ये बात मैं आज अपने दिल से बोलना चाहती हूँ। चाहे वो अब अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट मेरे गुरु ने कभी मेरा गुरु टूटने तो क्या टस से मैं सोने नहीं दिया। बड़ा ही है ये कह सकते हो। अब तो मुझे लगता है कि अगर मैं सो भी रही हूँ मेरे एकदम साइड में मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो बस उनको हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें, वो हमारे साथ हमेशा रहे एंड आप सब खुश रहिए। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी, आपकी बहुत याद आती है, बट ये बात सच है कि आप अपने होने का एहसास हम सबको दिला देते हैं। कभी भी कोई मुश्किल आती है ना तो आपको महसूस कर पाते हैं, खड़ा पाते हैं खुद के पास। आपने इतना कुछ दिया है ना बिन मांगे कि जिसकी हमने कोई कल्पना नहीं की थी। बट यही एक भजन की याद आती है, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु भगवन। आखिरी सांस तक बस आपसे यही एक विनती है, अपने पास रखिएगा, हाथ थामे रखिएगा। आपके बिना कुछ नहीं हम लोग। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हैप्पी बर्थडे सुरेश पापा। रोज आपको बहुत 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 याद करती हूँ, छोटी सी छोटी चीज में याद करती हूँ। गाड़ी चला रही हूँ, ट्रैफिक मिल रहा है, ऑफिस जल्दी पहुंचना है तो आपको याद कर रही हूँ। मेट्रो में सीट नहीं मिलती, ऐसा लगता है बोल देते हो सुरेश पापा बॉडी एक बहुत हो रहा है, मेट्रो में सीट मिल जाए, तो आप वो सीट भी दिलवा देते हो। तो हर चीज में ऐसा लगता है आप साथ में हो। जब अपने लोएस्ट उसमें होती हूँ तो लगता है कि आपकी लास्ट बात याद रख लूं, जब आपने मुझे कहा था कि तुम हमेशा ना बेटा याद रखना, तुम हमारी डॉटर हो, तुम मेरी ब्लड हो। तो हमेशा सोचती हूँ वही चीज करूँ, वही चीज बोलूं जो आप चाहते कि मैं करूँ। तो बस वही कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, हमेशा साथ रहना, हाथ पकड़े रहना। जब अपने लोएस्ट जोन में थी, जब आप चले गए थे, तो ऐसा लगा था लाइफ आगे कैसे बीतेगी, मम्मा पापा सबको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है घर में। तो फिर आपने मुझे आकाश से मिलवाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं बेटा आगे बढ़ो। शादी के टाइम पे भी ऐसे लग रहा था, डर लग रहा था, क्योंकि आज तक आपके बिना एक भी स्टेप नहीं लिया और अपने सबसे डिफिकल्ट स्टेप लेने जा रही थी, वो लीप लेने जा रही थी लाइफ का। तो आपने ऐसा लगा कहीं ना कहीं से बोला बेटा आगे बढ़ो, हम है ना साथ में। तो भाई बस आपको साथ में लेके आइल पे चली और ऐसा लगा आप हो, आपने हाथ पकड़ा हुआ है। आज भी लगता है, ऐसा लगता है बस मैं कुछ ऐसा ना करूं जो मैं किसी को लेट डाउन कर दूं, क्योंकि हर स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी बन के कर रही हूँ वो चीज, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी अपने में कुछ भी नहीं है। बस इतना पता है कि आप हो मेरे पापा, इसीलिए है मम्मा पापा, सारे रिश्ते आपके हैं। तो बस उसी उसमें रहना, कभी हाथ मत छोड़ना। ऐसा लगता है आकाश को जब आपने भेजा है तो कुछ सोच के भेजा है मेरे लिए,
और टचवुड आज मैं ऐसी लाइफ कर रही हूँ जो शायद मैं अपने लिए इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। मैं आकाश को कुछ समझाना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो पहली आपकी बात समझ जाता है या आपसे रिलेटेड कुछ समझ जाता है। कभी वो आपसे मिला नहीं है। मैं चाहती थी हमेशा कि मेरा पार्टनर जो भी मिले, वो रिग्रेट शायद मुझे हमेशा रहेगा। वो कुछ शायद नहीं करवा पाई मैं, या नहीं मिलवा पाई, या वो उस टाइम पे कुछ चीजें ही नहीं थी। बट पता है कि आप हो, साथ में हो, उसको आपने भेजा है तो आप उसको देख रहे हो। हमेशा हम दोनों के साथ रहना। पता नहीं है लाइफ ऐसे कैसे निकलेगी, बट आप हमेशा देखते रहना हमें। और आप सही कहते थे, आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। आप कहते थे जब हम चले जाएंगे ना तब तुम्हें रियलाइज होगा। हो गया रियलाइज अगले दिन ही आपके जाने के बाद कि आपसे ज्यादा प्यार किसी ने नहीं किया है। हाथ पकड़े रहना हमेशा बस। आई लव यू, आई मिस यू। ताऊ जी चरण स्पर्श। चरण स्पर्श ताऊ जी, हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी आपको। ताऊ जी आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज तक जो भी कुछ लाइफ में अचीव किए, जो भी सक्सेस हुई, सब आपके आशीर्वाद से हुई। बहुत अच्छा आपका आशीर्वाद मिला और आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। कभी भी ताऊ जी किसी भी मुसीबत में फंसे, आज भी हमेशा आपको याद करते हैं। हमेशा वो मतलब तुरंत कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। पहले था कि आपको फ़ोन करते थे कि ताऊ जी ये दिक्कत हो गई, ताऊ जी वो दिक्कत हो गई, आप तुरंत सॉल्यूशन देते थे। और उसके अलावा जो है आप तुरंत बोल देते थे कि अच्छा घबराओ मत, हम हैं, तुम घबराओ मत बिल्कुल भी। और अब आपको फ़ोन नहीं कर सकते लेकिन याद करते हैं। अभी भी किसी भी मुसीबत में फंसूँ, चाहे लाइफ में हो कुछ भी, या फिर ऑफिस में कहीं फंस जाऊं, या कहीं बाहर हैं, कहीं कुछ भी अगर फंस जाता हूं, किसी मुसीबत में रहता हूं, आपको याद करता हूं तुरंत। मतलब मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि मतलब बस मैं आपको याद कर रहा हूं और कुछ ही मतलब बस 1 घंटे भी नहीं हो रहे, वो चीज़ें मेरी लाइफ में पूरी तरीके से सॉल्व होती जा रही है। और इतना मतलब फील करता हूँ आपको, इतना याद कर रहे हैं ताऊ जी कि क्या बताएं, मिस बहुत कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि हम इतना जानते हैं और इतना मानते हैं कि हर समय आप हम लोगों के साथ हैं। हमेशा हमेशा आपका हाथ जो हमारे सर पर है और आपका आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। चरण स्पर्श। ताऊ चरण स्पर्श, हैप्पी बर्थडे। आज तक जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ हैं और आगे जो भी होगा ताऊ जी, सब आप ही का आशीर्वाद है। आप ही के आशीर्वाद से हो रहा है सब कुछ। जैसा भैया बोला वही कि कुछ भी होता था अभी तक, हम लोग कुछ भी हो तुरंत फ़ोन करते थे आपको। कई बार तो फ़ोन करके बस आपको प्रणाम करते थे, आप खुद ही आगे से बता देते थे हमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, और सब बता देते थे आगे क्या करना है, नहीं करना है, खुद ही बता देते थे आप हर बार। अब भी कुछ भी होता है तुरंत आपको याद करते हैं, बस सब कुछ, सारी प्रॉब्लम, हर चीज़ दूर हो जाती है, तुरंत सॉल्व हो जाता है हर चीज़। बस ताऊ जी हमेशा अपना आपका आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारा हाथ पकड़े रखिए, हमारे साथ रहिए। ताऊ जी चरण स्पर्श, हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। चरण स्पर्श ताऊ जी, हैप्पी बर्थडे।